श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण अधिक मास की अंतिम एकादशी। जी हाँ, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत काफ़ी शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी पड़ गई। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि परमा एकादशी कहा जाता है, ये एकादशी तिथि 11 अगस्त को प्रारंभ होगी सुबह 5:06 से, और इस एकादशी तिथि का समापन होगा 12 अगस्त को सुबह 6:31 पर। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 11 अगस्त को रखा जाना चाहिए, लेकिन तिथि क्षय होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। 12 अगस्त को सुबह 7:34 से 9:34 के बीच शुभ चौघड़िया सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि यदि परमा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से रखा जाए तो भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि परमा एकादशी एक ऐसा समय है जब दैवीय कृपा प्रचुर होती है और सच्ची प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है। व्रत रखने वाला पिछले समय में किए गए गलत कार्यों के लिए माफ़ी मांगते हैं और आध्यात्मिक प्रगति और ज्ञान की कामना करते हैं। परमा एकादशी के दौरान उपवास करना आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण का कार्य माना जाता है। शरीर के विषैले पदार्थों से मुक्त करवाना, पोषण देना, आराम पहुंचाना। ऐसा माना जाता है कि भोजन से परहेज करने से शरीर और दिमाग दोनों को डिटॉक्सिफाइड करने में मदद मिलती है, जिससे व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर ले जा सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत को करने से भक्तों को दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं और आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं प्रियजनों कि इस व्रत को पहले किस किस ने किया और उन्हें क्या फल मिला। एक समय की बात है कि राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आप अधिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके व्रत की विधि बतलाइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है और इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसे विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा और भगवान शिव की पूजा का अत्यंत महत्व माना जाता है। भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में एक मनोहर कथा जो महर्षियों के साथ कापिल्य नगरी में हुई, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। कापिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नाम की स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वे बहुत ही निर्धन थी, लेकिन फिर भी हर समय अपने पति की सेवा में लगी रहती। वे अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी भी किसी भी वस्तु के लिए नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोले, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे कुछ भी नहीं देते। गृहस्थी तो केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूं? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं प्रदेश में जाकर उद्यम करूं, धन कमाऊं। इस पर उसकी पत्नी बड़े विनीत भाव से बोली कि पतिदेव, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी कुछ कहें पत्नी को वही करना चाहिए।
पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो ईश्वर केवल उसे अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। यदि स्त्री पति के बिना रहती है तो संसार में माता पिता भ्राता ससुर व अन्य सभी सगे संबंधी उसकी निंदा करते हैं। इसलिए आपको मेरे साथ इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उन ऋषि मुनि को आसन दिया, भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली, हे मुनीश्वर, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का कोई उपाय बताइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता अवश्य नष्ट हो जाएगी। कृपया कर आप हमारी दरिद्रता को नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य ऋषि बोले कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत के करने से धनवान बना दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और अपना गया हुआ राज्य भी फिर से प्राप्त हुआ। उन मुनि ने उनको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। फिर वे मुनि बोले कि ब्राह्मण जी, पंचरात्रि का व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मानव 5 दिन तक निर्जला व्रत रखते हैं वे अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। और जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे भी स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करता है उसे तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करता है वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक जाता है। जो 5 दिन तक ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं वे देवगणों के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। इतना कहकर कौंडिन्य मुनि ने कहा, पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो। तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। तब मुनि के कहे अनुसार उन दोनों पति पत्नी ने परमा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि एक राजकुमार उनके सामने खड़ा है। राजकुमार ने एक उत्तम घर उनको दिया जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था और इसके साथ ही राजकुमार ने उनको एक गांव दिया। इसके बाद वे अपने महल को चले गया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, जो मानव परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों, पुण्यों का करोड़ों गुना फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैर वालों में गौ माता, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में अधिक मास उत्तम है। इस महीने में 2 एकादशी, शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके व्रत के प्रभाव से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्लभ मनुष्य को यह व्रत जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है
वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगता है और तीनों लोकों में वंदनीय होता है। उसे दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इसीलिए परमा एकादशी के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। यदि कोई मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनकर हुंकारा भी भरता है, तो उसे अपने पूर्व जन्म में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए प्रियजनों, अब हम जानते हैं इस एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपाय। परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर को भी केसर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके धन की वृद्धि होती है, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। और भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की मिठाई और पीले ही रंग का मौसमी फल अर्पित करना चाहिए। इससे आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता है। परमा एकादशी के दिन क्योंकि शनिवार है, तो शनिवार राम भक्त हनुमान को और शनिदेव को समर्पित होता है। तो इस दिन शनिवार को रात को 9 बजे के बाद हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और कम से कम हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ अवश्य करें। यदि आप यह उपाय करते हैं तो इससे आपके सारे अनिष्टों का नाश होता है। शनिवार के दिन परमा एकादशी है, तो शनि ग्रह को हम नहीं भूल सकते। इस दिन आपको शनि देव के ऊपर सरसों का तेल अर्पित करके ओम शम शनिचराय का जाप करना है और उनको काले तिल भी समर्पित करें। अगर आप दे सकते हैं तो किसी ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद को काले छाते का ज़रूर दान करें। यह आपके लिए अति शुभ रहेगा। इस दिन आप विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। श्री सूक्त का पाठ और भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। परमा एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उनके लिए भोग जो आप अर्पित करें उसमें आप मखाने की खीर अवश्य बनाएं। ध्यान रहे इस दिन आपने घर में चावल बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं और इस खीर को आपने अर्पित करना है और उसके बाद छोटी कन्याओं को या ब्राह्मणों को आप इसे भोजन के रूप में दे सकते हैं। तो प्रियजनों, मैंने आपको इस वीडियो में परमा एकादशी से जुड़ी कथा और कुछ उपाय बताए। आप इन्हें करिए और लाभ उठाइए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर हर महादेव।